is the world's highest water fountain, and it's right here in Geneva, Switzerland. Let's explore this. हम लोग निकल पड़े हैं फ्रेश होके जनेवा को एक्सप्लोर करने, और इसका जो लेक साइड का एरिया उधर जा रहे हैं। तो रास्ते में ये वॉक करते हुए एक बिल्डिंग नज़र आई और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा क्लॉक बना हुआ है। अब एक्चुअल में ये बिल्डिंग क्या है ये तो मैं गूगल करके देखता हूँ। और जो पहाड़ और माउंटेन देखने के लिए हम लोग जनेवा में आए। जनेवा तो इज़ वन ऑफ द जस्ट सिटी इस तरह था कि बचपन से ना मैंने तीन सिटीज़ के नाम बहुत सुने थे और पढ़े थे अपनी बुक्स में, शायद आप लोगों को भी याद होगा। उसमें एक था वियना कन्वेंशन, वियना का नाम, और एक था ताशकंद का नाम, मुआहदा ताशकंद, और तीसरा था जनेवा कन्वेंशन। तो दो सिटीज़ तो मैं देख चुका था। जनेवा इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए पेंडिंग पड़ा हुआ था कि मैंने कब इसको विज़िट करना है। तो आज इधर आने का मकसद बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से जनेवा को एक्सप्लोर करना था कि इसका मैंने बचपन से इतना नाम पढ़ा सुना है, तो ज़रा एक्सप्लोर तो करेंगे जनेवा क्या है एक्चुअल में। जो इनके देखने वाले सिटीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड के, वो तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ़्लाइट इधर की ली थी कि मैंने कहा ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। उसके लिए जनाब हम लोग पहुँचे हैं जनेवा। लो जी, जैसे ही आप जनेवा में आते हैं तो एक तो जनेवा की दो चीज़ें बहुत वन ऑफ द रिनाउंड है। एक तो बहुत हाई एंड फाउंटेन शो है, वो सामने हो रहा है, उधर ही हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस लेक के किनारे जो है वो शाम में वॉक करें, आपको एक बहुत ही प्लेजेंट सी फीलिंग आती है। और हम भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। इसके बारे में सुना बहुत था कि अगर आप जनेवा जाएं तो उसकी लेक साइड पे जो है वो रात शाम के टाइम मतलब आपको वॉक करनी चाहिए। तो सॉरी पहुंच गए हैं जी। आगे कुछ इसकी मेन अट्रैक्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। और उसमें एक तो ये बिगेस्ट फाउंटेन है और एक दो और हैं, फ्लोटिंग ब्रिज है शायद, कुछ इस तरह की और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आज शाम रात तक हमने जो हमें चैट जीपीटी और गूगल से पता चली है उन सबको आज हम लोग शाम रात तक 9-10 बजे तक एक्सप्लोर करेंगे। और टिल ना हो तो स्विट्ज़रलैंड की वाइब्स आ रही हैं जी, जो स्विट्ज़रलैंड के बारे में जैसा सुना था। लेकिन जनेवा जो है, जनेवा से ज़्यादा जो इसके बाकी सिटीज़ हैं जहाँ हमें कल जाना है, परसों जाना है और फिर इंटरलेकन, वो कंपैरेटिवली इसकी निस्बत जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बट लेट्स सी, जाना तो है, उधर भी जाना है और जनेवा को भी विज़िट करना था। पहुंच गए हैं जनेवा जी, चल रहे हैं अब स्लोली। और नो डाउट इस वॉक का भी अपना ही मज़ा है। और अगर आप इसके किनारे बैठ के लेक के शाम में डिनर करते हैं, नो डाउट देयर इज़ मीन ऑफ इट। लो जी, ये वाला जो बिगेस्ट फाउंटेन है, दिस इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ जनेवा आल्सो। और इसके सराउंडिंग में ही डिफरेंट प्लेसेस हैं जो हम लोग अभी विज़िट करेंगे। वैसे इसको कहते हैं जेट डुआ, पता नहीं इनकी कोई फ्रेंच लैंग्वेज में ही है, ठीक है। और इसके बैक साइड पे अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये देखें कितना ब्यूटीफुल माउंटेन के ऊपर बसा हुआ एक शहर है और ये जनेवा का ही पार्ट है, ठीक है। इसके साथ ही हमें यहीं पे मिल जाएगा इंग्लिश गार्डन और माउंट ब्लैंक ब्रिज, ओल्ड टाउन, और उसके बाद हमें मिल जाएगा पार्क डिस बोस्टिनियोज। तो ये 5-6 अट्रैक्शंस हैं जो कि आपको इधर करीब ही हमें देखने को मिल जाएंगी। आई विल ट्राई कि मैं इन सब चीज़ों को कैप्चर कर सकूं। ख़ुद भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूं क्योंकि मैं जनेवा में फ़र्स्ट टाइम आया हूं और प्लान यही है कि जनेवा की जो मोस्ट विजिटेड प्लेसेस हैं जिनको लोग सबसे ज़्यादा विज़िट करते हैं, मैं भी उनको लाजम एक दफ़ा विज़िट करूं क्योंकि टाइम फ्रेम यही 3-4 घंटे ही हैं। और कल से तो फिर
अगले टारगेट्स और अगली डेस्टिनेशन और अगली जगह। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। अभी तक तो जनेवा जो मैंने अभी विज़िट किया है सीम्स फाइन, और स्पेशली ये लेक के किनारे इस टाइम जो वॉक करना है वो उसकी एक अपनी फीलिंग है। और यहाँ तक वो देखें वहाँ पे है फाउंटेन, और यहाँ तक उसकी फुहार जो है वो फील हो रही है। तो इट्स रियल समथिंग डिफरेंट। अच्छे खासे डिस्टेंस पे है यहाँ से, और काफ़ी आवाम जो है वो उसको विज़िट करने के लिए वहाँ पे पहुँची हुई है। चलते हम भी उधर ही जा रहे हैं जी, और जब इतनी दूर आ गए हैं तो फिर क्यों ना उसको करीब से विज़िट किया जाए। ये इसकी ली चैट डुआर डी जनेवा, ये जो सबसे बड़ा फाउंटेन है उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये 1891 से अगर आप देखें तो ये एक सिंबॉलिक आइकॉनिक सिंबल है। इट रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी टैलिटी एंड इंटरनेशनल रिनाउन और फॉरवर्ड लुकिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिटी। सो नो डाउट अभी इसको थोड़ा सा करीब से भी जाके देखते हैं, और आपको इस साइड पे जो है वो डिफरेंट टाइप की बहुत ज़्यादा बोट्स नज़र आएंगी विच आर रियली। देखते हैं, अगर वैसे मुझे अभी जितनी तेज़ हवा लग रही है मुझे तो ये लेक जो है वो रफ़ लग रही है। रफ़ बोले तो मीन कि शायद सूटेबल नहीं है इन बोट्स की राइड के लिए। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि अभी राइट ना मुझे कोई भी बोट जो है वो चलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो देखते हैं अगर कोई ऐसा सीन बनता है तो बोट राइड भी इंजॉय करेंगे। और ये जनाब इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिटी है सिंस 1891। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कोई 130 साल पहले ये इंस्टॉल हुआ था। ये वाला लाडू फाटो पता नहीं क्या इसको इसकी ज़ुबान में बोलते हैं, हमारे ख्याल में तो जो बिगेस्ट फाउंटेन है इसको इसका अवार्ड मिला हुआ है। तो इट्स रियली समथिंग अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, डिफरेंट एज वेल। और जब मैं वो सामने खड़ा था तो तब ये जो इसकी फुहार है वो वहाँ तक पहुँच रही थी। इस साइड पे अगर देखें तो ये आपको एक तो वेदर, और दूसरा वो सामने अगर आप देखें तो टिसॉट की बिल्डिंग है। वो सामने मैं देख के आ रहा था टैगोर की बिल्डिंग है, पेंटा की बिल्डिंग है। और आप इन सब नामों से तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ ही होंगे। ओके, तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर यहाँ से आके इसकी वीडियो कैप्चर करते हैं तो यू हैव एन आइडिया कि हाउ मच द हाइट ऑफ दिस फाउंटेन। आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग द वर्ल्ड हाईएस्ट फाउंटेन का अवार्ड भी इसी फाउंटेन के पास है, और इट्स कॉल्ड द जनेवा हार्ट भी इसको कहते हैं। वेदर अपनी फुल आबोताब से जो है वो अपने क्या जोर दिखा रहा है। और ये अगर आप पीछे बैक पे देखें तो आपको माउंटेन्स स्विट्ज़रलैंड के नज़र आएंगे। और अगले 2 दिन में वी हैव अ प्लान टू विजिट अपसाइड ऑफ द माउंटेन्स। प्लान है इंशाल्लाह, बी विद मी, और यू विल सी अ वेरी excellent videos in coming days.